हालिया दिनों मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तनकीदी नज़र से देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ हर बरसरे पैकार दहशतगर्द तंजीमों और उनके बैनुल-अक़वामी सहूलतकारों के लिए एक हौसला अफजा खबर के तौर पर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से खुशी का इजहार किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन ने एक और तवज्जो दिलाने की बात यह है कि माजी करीब में कुछ रिटायर्ड फ़ौजी हजरात अपने ज़ाती, माली और सियासी मफादात की वजह से फ़ौज के ख़िलाफ़ फर्जा सराई में मुलव्वस पाए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इस रुझान को मज़ीद तक़वियत तो नहीं देगा, क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान से मुंसलिक रहने की वजह से इन अफराद के लिए किए गए झूठे जो प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद बातों को भी संजीदगी से लिया जाता है। क्या इनकी हर्जा सराई अफ़वाज पाकिस्तान और इससे मुंसलिक हसास इदारों को कमज़ोर नहीं करेगी? क्या हमारी सिविल अदालतें इन अफराद की सरकोबी करने की अहलियत रखती हैं? मज़ीद ये भी कि केसेस के अल्तवा की वजह से आज हमारी सिविल अदालतें दुनिया में 136वें नंबर पर हैं। क्या एक फ़ाल और मुस्तहकम निज़ाम वाले इदारे को एक फरसूदा और सुस्त रवि का शिकार इदारे के ताबे किया जाना अक्लमंदी करार दिया जा सकता है? इसी पर फ़हीम आज हमने बात करनी है। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट याया फरीद भी मौजूद हैं, जो कि माहिर कानून है। उन्होंने हमें ज्वाइन भी कर लिया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। वालेकुम सलाम। याया साहब, मसला आपके सामने है। अभी सैरिश ने उसे डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। मिलिट्री कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला मुख्तलिफ तबक़ा हाय फ़िक्र के अफराद के लिए तशवीश का बायस बन गया है। सर, कानून इस बारे में क्या कहता है, आपकी क्या राय है? देखिए, 1967 के अंदर आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई और आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके सिविलियंस को जो मिलिट्री के एम्बिट में फॉल कर जाते हैं उनको प्रोसिक्यूशन जो है मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू की जा सकती थी। ये सेक्शन 2(1) है, सेक्शन 2D(2) है, सेक्शन 59 का 2 है। और इसके कुछ कंडीशंस हैं 5 कंडीशंस हैं, जिसमें स्पाइंग आ जाता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक्स आ जाता है, मिलिट्री के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको, नेशनल सीक्रेट्स जो होते हैं उनको अगर आप एक्सपोज करते हैं, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस थी। और इस कानून के अंडर पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान में सिविलियंस के ट्रायल हो रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, और हायर कोर्ट्स, आपकी हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किए थे इन कन्विक्शंस को या इन प्रोसिक्यूशंस को मिलिट्री ट्रायल की। देखें, मिलिट्री ट्रायल क्यों बनाया जाता है, इसकी बड़ी एक सिंपल लॉजिक है। ये मिलिट्री ट्रायल्स, ये मिलिट्री कोर्ट्स या स्पेशलाइज कोर्ट्स एक मजबूरी के तहत बनाए जाते हैं। मजबूरी ये होती है कि आपकी ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो हैं वो एडिक्वेट नहीं होती टू हैंडल सच हीनियस क्राइम्स एंड हीनियस ऑफेंसेस। आप की बात कर लें, आप बैंकिंग ऑफेंसेस ले लें, आप नैब कोर्ट्स की बात कर लें। देखिए, पाकिस्तान पीनल कोड आपका एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ऑर्डिनरी क्रिमिनल स्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं होता तो आपने एक पैरेलल जुरिस्डिक्शंस या पैरेलल प्रोसीजर्स को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा, दहशतगर्दी की अदालतें बनाई जाती हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के केसेस जो हैं वो आम अदालतों में नहीं चल सकते, ना जज भी खौफजदा रहते हैं, प्रोसिक्यूटर्स भी खौफजदा रहते हैं। इसी मजबूरी के तहत मिलिट्री कोर्ट्स भी आपने बनानी होती हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट चाहती है कि इन ट्रायल्स को, जिसमें सिविलियंस जो है वो मिलिट्री के एम्बिट में फॉल करें, उन ट्रायल्स को एक्सपेडाइट किया जाए, उन ट्रायल्स का रिजल्ट जल्दी आए, ताकि सोसाइटी में एक डिटेरेंस क्रिएट हो और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, ताकि वो डिटेरेंस की वजह से कोई भी ऐसा सिविलियन जो एक्सपोज्ड है या प्रिवी है तो नेशनल सीक्रेट्स, वो उस नेशनल सीक्रेट्स का बाजार ना लगा दे। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए, मिलिट्री के अंदर 10-15% आपके सिविलियंस काम करते हैं। सिविलियंस हसास अदारों में भी काम करते हैं, आपकी टेक्निकल फील्ड्स जिस तरह इंजीनियरिंग है, FW है, और ये जो सिविलियंस है दे आर प्रिवी टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एज वेल। अब जो सुप्रीम कोर्ट की ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई है सिविलियंस को फ्रॉम मिलिट्री कोर्ट्स, इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कल जब सिविलियंस जिस तरह आज भी आप देखते हैं कि रिटायर्ड फौजी हैं, सिविलियंस हैं जो बाहर बैठकर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके खिलाफ बात करते हैं, आपके पास जो एक मेन रिकोर्स था फॉर एन एक्सपेडिशियस ट्रायल, वो ही खत्म हो गया है। आपको उनको कचहरियों में और आम अदालतों में लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, और आपकी आम अदालतें, ये भी जानना चाहूंगी, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान अपने मखसूस महल्ला वक़ू और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई जो जियो स्ट्रेटेजिक अमामिल हैं उसके हवाले से बात की जाए तो दाखिली खारजी मामलात पर भी ये फैसला इसको इस तनाजुर में देखा जाएगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सलामती के चैलेंजेस नबुर्द आज़मा हैं हम, और ऐसे में इस किस्म के फैसले आने से क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही है। देखिए कानून साजी जब की जाती है तो वो किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेके नहीं की जाती, उसमें आपने अपना सोशल पॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी डिलेमा को डील करना होता है, इसलिए आप कानून बनाते हैं। और उसी तरीके से कानून की तशरीह भी जब की जाती है तो आपने अपने प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने होते हैं। और पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी का डिलेमा इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल रीजन्स है, हिस्टोरिकल रीजन्स है, और दुनिया में ये सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क नहीं है जहां पे भी इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी डिलेमास होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फिलीपींस है, यूक्रेन है, टर्की है, कोलंबिया है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, इंडिया है। जहां पे भी नेशनल सिक्योरिटी डिलेमास होते हैं वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाती हैं और सिविलियंस का ट्रायल होता है अगर वो उस एम्बिट के अंदर फॉल कर जाते हैं। अब हमारे कुछ जो लिबरल वकील हैं और लिबरल एक्टिविस्ट हैं वो अमेरिका की एग्जांपल देते हैं। देखिए अमेरिका की एग्जांपल बहुत गलत एग्जांपल है। अमेरिका के ऑर्डिनरी कोर्ट्स पाकिस्तान के ऑर्डिनरी कोर्ट्स की तरह ऑपरेट नहीं करते। वहां पे सजाएं जो हैं वो 6-6 सालों में नहीं मिलती, बेल 2-2 दिनों में नहीं मिलती। यहाँ पे तो बेल आपको 2 दिन में मिलती है, फिर आप मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और मुल्क से बाहर बैठकर फौज की या हमारे दीगर अदारों की बुराइयां शुरू कर देते हैं और स्टेट के सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देते हैं। Exactly. देखिए ये एक साइकिल है जिसमें हम अगर तो देखें, ये जो लॉ मेकर्स हैं और लॉ की तशरीह करने वाले हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की एक रियलिटी है। आप इससे भाग नहीं सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने अपनी लॉ मेकिंग और आपने अपनी जजमेंट मेकिंग में नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखना है, क्योंकि उसी तरीके से आपकी जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेबल बनेगी। ये जो जजमेंट है, ये जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे देना, इससे तो इसके तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले। अच्छा याया साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकते हुए एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा इसी के अंदर, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगे। खैर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, हम इसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि दर हकीकत इसके क्या मुहर्रकात जो है वो सामने आ सकते हैं। इसी के तनाजुर में मुल्की सलामती के खिलाफ हर सर पैकार दहशतगर्द तंजीमों और उनके बैनुल-अक़वामी सहूलतकारों के लिए एक हौसला अफजा खबर है ये, और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया है इसे। तो इस चीज़ को भी ज़रा ऐड ऑन कर लीजिएगा अपनी एक्सप्लेनेशन के दौरान। देखिए क्राइम 2 तरह के होते हैं। एक क्राइम है आपका ऑर्डिनरी क्राइम, जो प्राइवेट सिटीजन्स के खिलाफ होता है, उसके लिए आपने अपनी ऑर्डिनरी अदालतें बनाई होती हैं। फिर कुछ क्राइम्स है जो स्टेट के खिलाफ होते हैं, उसके अंदर भी कुछ हीनियस क्राइम्स आ जाते हैं, जैसे टेररिज्म था। उसी तरीके से जो मिलिट्री या नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ क्राइम होता है वो भी एक हीनियस क्राइम और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट आता है। उसके लिए आपने, अब देखिए पनिशमेंट के 2 ही रीजंस हैं, या तो आप सोसाइटी में रिफॉर्म लेकर आना चाहते हैं, लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपने सोसाइटी में डिटेरेंस क्रिएट करनी है। और उस डिटेरेंस क्रिएट करने के लिए आपने एग्जाम्पलरी कानून बनाने और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स देनी है। मिलिट्री का जो पूरा कोर्ट का सिस्टम है ये एक डिटेरेंस क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है कि जो भी सिविलियन अगर मिलिट्री के एम्बिट में फॉल कर जाए, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो कोई हसास अदारे में काम करता है, तो एक डिटेरेंस रहे कि आप स्टेट के सीक्रेट्स से प्रिवी हैं तो आप कल जाके उसको बाजार में बेचना ना शुरू कर दें, या और आपको कि कोई मसला नहीं है, मैं तो बाद में मेरे पे FIR कटेगी, मैं एक वकील हायर करूंगा, मेरी बेल होगी, मैं मुल्क से फरार हूंगा, बाहर बैठ के फिर से कैंपेन शुरू कर दूंगा। तो इस वजह से आपने अपने कानून को सख्त बनाया होता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एग्जैक्टली आप जैसे कह रहे हैं कि हम जजमेंट की एक फेयर क्रिटिक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे कोई हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है। देखिए डिबेट जो थी वो एक थी, डिबेट ये थी कि क्या आर्मी एक्ट के अंडर जो ट्रायल्स होते हैं वो या वो अनफेयर है, क्या वो आर्टिकल 10A के अंडर फॉल करते हैं या नहीं। बेहतर ये हो कि अगर हुकूमत और बाकी अदारे जितने भी हैं वो इस ट्रायल को फेयर बनाने की कोशिश करें, वो मिलिट्री के जो ट्रायल्स हैं उनको आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करें जो आपके ऑर्डिनरी ट्रायल्स के साथ है, रादर देन कि आप एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दे सिविलियंस को जो भी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्बिट में फॉल करते हैं। क्योंकि ब्लैंकेट इम्यूनिटी, एज आई सेड अर्लियर, विल हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो बाद में आप संभाल नहीं पाएंगे। सही। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक चीज़ और भी है, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जनाब हमारी जो कोर्ट्स हैं इन पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, और अगर बर्डन के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 136वां है कि जनाब इतने ओवर बर्डन हैं कि केसेस इल्तवा का शिकार रहते हैं, पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे में अगर ये थोड़ी हेल्प मिल जाती, एक फ़ाल और मुस्तहकम अगर ये सिस्टम इस तरह का होता कि मिलिट्री कोर्ट्स भी साथ उस तरीके से काम कर रहे होते तो बर्डन भी कुछ कम हो जाता। देखिए बिल्कुल, एक तो बर्डन एक रीजन है, दूसरी रीजन
ये है कि आपको जो प्रोसिक्यूशन है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूशन करनी होती है। तीसरी बात ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सेंसिटिव होती है वो आप पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंडर ट्रायल होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देता हूँ। एक सिविलियन जो हसास अदारे में काम करता है, वो उसके पास स्टेट सीक्रेट्स होते हैं और उस स्टेट सीक्रेट्स के ऊपर उसकी प्रोसिक्यूशन हो रही हो, तो क्या आम अदालतों में आप चाहते हैं कि आईएसआई और एमआई के वकील जाकर डिफेंड कर रहे हो और वहां पर एक डिबेट हो रही हो अबाउट योर नेशनल सीक्रेट्स? नहीं, वहां तो कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से डिस्क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वजह से कुछ जो ये स्पेशलाइज्ड अदालतें बनाई जाती हैं। और देखिए, आपके पाकिस्तान पीनल कोड जो आपका सबसे बड़ा एक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस या क्रिमिनल प्यूनिटिव लॉज बताता है, देखिए उसके अंदर बैंकिंग के ऑफेंसेस भी थे, उसके अंदर टेररिज्म के ऑफेंसेस भी थे, लेकिन फिर भी आपने स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाई, उसके अंदर फ्रॉड और ग्रेटिफिकेशन भी मौजूद थी। फिर आपने नैब कोर्ट्स भी बनाई। क्या रीजन थी? वो यही रीजन थी कि आप एक्सपेडिट करना चाहते थे ट्रायल्स को। आपकी स्पेशलाइज आप चाहते थे जजेस और प्रोसिक्यूटर्स और लॉयर्स के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उस चीज की। उसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स भी उसी एम्बिट में फॉल करती है। और ये सारे जो अदालतें हैं ये मिलकर एक नेशनल लीगल करिकुलम या नेशनल लीगल सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स भी आपके एक लीगल सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है, वो कोई बाहर से नहीं आया हुआ। एज आई सेड अर्लियर, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक नॉर्म नहीं है। और बनाने वालों को भी पता होता है कि ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है और एक्सेप्शनल क्राइम है। एक्सेप्शनल है याया साहब, लेकिन एक पॉइंट जो कि हम मिस कर गए, मैंने आपसे पूछा भी था सवाल में, मैं चाहूंगा कि उसको जरा आप यहाँ पे क्लियर करते चलें कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इनके जो सहूलतकार हैं, ये इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो इन्हें किस चीज का एडवांटेज दिख रहा है कि ये सब होता जा रहा है? क्या ये भी इसी सेइंग पे अमल किए हुए कि जी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? बिल्कुल। देखें, अदालत आपको, जैसे मैंने कहा कि जो पनिशमेंट है उसकी थियोरेटिकल जो रीजनिंग, थियोरेटिकल बेसिस वो दो ही हैं। या सोसाइटी में रिफॉर्म क्रिएट कर लें या सोसाइटी में एक डिटेरेंस क्रिएट कर लें। वो डिटेरेंस ये है कि अगर आप इस तरह के क्राइम में फंसेंगे या इस क्राइम का पार्ट बनेंगे तो आपके खिलाफ ट्रायल, एक्सपेडिशियस ट्रायल होगा, 1 महीने में आपके खिलाफ सजा आएगी और आपको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी। अगर तो ये डिटेरेंस आप निकाल देंगे तो जैसे भी वो अनासिर हैं जो इस लूप होल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर ही होगी, उनके लिए तो ये एक वे फॉरवर्ड होगा। क्योंकि आपकी जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो तो दे आर नॉट केपेबल या दे आर नॉट एडिक्वेट टू हैंडल सच हीनियस एनिमीज या हीनियस क्रिमिनल्स। तो ये तो एक आपने लूप होल प्रोवाइड कर दिया। तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक लार्जर बेंच बनना चाहिए। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की प्रोसीडिंग्स लेकर, इस केस में भी उसी तरह की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट का स्टांस कंप्लीटली ऑन पेपर आना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डिलेमास जो पाकिस्तान फेस करता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो डिलेमास भी माइंड में रखकर एक जजमेंट देनी चाहिए, जिस जजमेंट के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मौजूदा हालात हैं ये इस चीज़ के, बिल्कुल एडवोकेट साहब मुतकाजी भी हैं कि ये सब होना चाहिए और अपील में जाना चाहिए ताकि एक सैर हासिल इस पर डिबेट भी हो और हो सकता है कि फिर चीज़ें कुछ चेंज भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट याह्या साहब, आप हमारे साथ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।